तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो आप में से कोई लोग पहली बार कोई चीज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, फिर क्या करें? मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक से आप किसी भी स्पोर्ट्स में यूज़ करेंगे या कोई भी और एक्टिविटी में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आराम से कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, सवाल के जवाब के अंदर ही इसका जवाब छुपा हुआ है। शुरुआत में आपको पद्मिनी मैडम ने बताया था आई मेड 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। एक रिकॉर्ड था मेरा मेमोरी में था, राइट, और एक रिकॉर्ड किस पे है? पुशअप में। कितने पुशअप किसी को याद है? 198, 1 मिनट में, राइट, यानी कि 1 सेकंड में 2 या 3 पुशअप्स। तो जब मैं पुशअप का रिकॉर्ड में बना रहा था तो तब मैं कुछ ट्रिक्स एंड ब्रेन के टेक्निक्स यूज़ कर रहा था। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या करना है आपको पुशअप का रिकॉर्ड नहीं बनाना होगा, लेकिन उसको आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यान से देखिए इसको। यहां पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक लकड़ी का फट्टा है, 2 फीट उसकी चौड़ाई है, 20 फीट लंबाई है। ये फट्टा जमीन पे यहां पड़ा हो, उसके ऊपर आपको चल के जाना हो, माई क्वेश्चन टू यू, क्या आप चल पाएंगे? यस या नो? अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल है, चल लेंगे। ओके, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं। फट्टे को 2 स्टूल के बीच में रख दिया, अब आपको बोला जा रहा है क्या आप चल पाएंगे? यस या नो? यस, ओके, कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ इसकी ऊंचाई को, फट्टे को 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दिया और बोला कि क्या आप कर पाएंगे? यस और नो? नो। अब ध्यान सुनिए, आपको कोई नया चीज करने नहीं दिया गया, चलना ही है, उसी में चलना है, लेकिन आपका यस नो में बदल गया। लेकिन ये क्यों हुआ, इसको जरा सोचने की जरूरत है। उसके लिए मैं चौथा एग्जांपल दे रहा हूँ। इमेजिन कीजिए आपकी आंखों में पट्टी बंधा हुआ है, आपको हेलीकॉप्टर से उठाता है, हवा में कहीं कहीं घुमाता है और उठा के आपको लैंड करा देता है उस फट्टे के ऊपर जो कि बिल्डिंग के बीच में था। आपको ये नहीं बताया जाता कि आप हवा में हैं कि आप जमीन में आ गए। आपको सिर्फ बोला जाता है डोंट वरी, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, आगे बढ़ो, सीधे आगे बढ़ो, कुछ मत सोचो। क्या आप कर पाएंगे? यस और नो? यस। जब आप आधे रास्ते पहुंच गए तब आवाज आती है पट्टी उतारो, और जैसी पट्टी उतारा अब क्या कर पाएंगे? यस और नो? आगे। सो आप गौर से सोचिए, अरे इतना आसान था, अभी मुश्किल हो गया, अभी आसान हो गया, फिर मुश्किल हो गया, फिर आसान हो गया। इसे कहते हैं माइंड पावर, दिमाग की शक्ति। अगर दिमाग की शक्ति नहीं जुड़ेगी तो आसान से आसान काम भी मुश्किल हो जाएगा, और दिमाग की शक्ति जुड़ जाएगी तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा, राइट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सवाल यह है कि क्या करना होगा, कैसे दिमाग की शक्ति को जोड़ना होगा। ये अभी मैं दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। बैटरी तो अब जो लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे मेंटल स्पोर्ट्स या फिजिकल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लोग एक ट्रिक यूज करते हैं जिससे उनकी दिमाग की शक्ति उनकी बॉडी की शक्ति से जुड़ जाती है और वही लोग बहुत आगे निकलते हैं। सो कई बार मुझे स्पोर्ट्समैन से मिलने का मौका मिलता है, कल भी मिला था। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहित शर्मा कल हमारे सेमिनार में आए थे। आपने जानता है वो? जानते हैं सबने सब? कल हमारे सेमिनार में थे वो। तो ऐसे जब मैं स्पोर्ट्समैन से मिलता हूँ तो उनसे पूछता हूँ आप कैसे इतना आगे बढ़ गए, तो वो जो सीक्रेट बताते हैं वो सीक्रेट अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इस सीक्रेट को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, उसी वक्त मिलेगा। इसको आप क्रिकेट में अप्लाई कीजिए, इसको फुटबॉल में अप्लाई कीजिए, इसको दौड़ में अप्लाई कीजिए, किसी भी फील्ड में अप्लाई कीजिए जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान सुनिए, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, इस लेक्चर के बिगिनिंग में बोला था, वो काम कैसे होना है आपका ब्रेन डिसाइड करता है। आपका ब्रेन क्या करता है, पुरानी मेमोरी में जाता है और पहले देखता है कि पहले आपने क्या किया। क्या आपको याद है कॉकरोच का एग्जाम्पल, टाइगर का एग्जाम्पल? यस, राइट। सो जो भी आप काम करते हैं, द फर्स्ट द ब्रेन गोज टू द पास्ट मेमोरी टू सी पहले आपने क्या किया था।
लेकिन कोई काम अगर पहली बार ही कर रहे हो और उसको बहुत अच्छी ढंग से करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टेप 1, ये आप एग्जाम यूज करेंगे जब आप एग्जाम में जाएंगे। आपका जब हाफ ईयर एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा, तब इसको यूज करना है, ये टेक्निक को। या कोई टेस्ट होगा तब यूज करना है, या भाषण देने आते हैं तो तब हम घबराए ना तब यूज करना है, या खेल के मैदान में इस टेक्निक को यूज करना है जो आप बताने जा रहा हूं। स्टेप 1, यू डिसाइड आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि जब मैं भाषण देने आऊं तो मेरे पैर न कांपे, जबान न लड़खड़ाए, मैं कुछ भूल ना जाऊं, ऐसा मैं चाहता हूं। या मैं चाहता हूं जब मैं एग्जाम में लिखूं तो मुझे सारी बातें याद आ जाए जो मैंने याद किया हुआ था, जो तो याद नहीं किया था वो तो याद आना ही नहीं है, लेकिन जो याद किया था वो ना भूलूं। या मैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जाऊं तो मैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत के आऊं, एक क्रिकेट मैच में जाऊं तो मैं छक्का लगाऊं, कोई तो चीज चाहते हो क्या। स्टेप 1, डिसाइड योर गोल। आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं। कोई चाहता है मेरी बॉडी सलमान खान की तरह हो, ऐसा भी कोई चाहता है? कितने लोग जरा हाथ रेस करके, काफी लोग, थैंक यू, राइट। सो जो भी आप स्टेप 1, डिसाइड व्हाट यू वांट। पहले तो ये तय कर लीजिए आपका गोल क्या है, उसके बिना नहीं हो सकता, जो कि बहुत आसान काम है कि आप चाहते हैं एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर ऐसा हो गया मेरे साथ जो मैं चाहता हूं तो उसकी वीडियो फिल्म कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल भाषण देने जब आना चाहता हूं तो मैं अच्छा भाषण दूं और लोग तालियां बजाएं, मैं कुछ भूलूं ना, बड़ा अच्छा भाषण दे पाऊं। तो अगर ऐसा हो जाए तो वो कैसा दिखेगा, उसकी फिल्म, मेंटल फिल्म। बॉक्सिंग मैच में जीत रहा हूं तो वो कैसा दिखेगा, उसकी मेंटल फिल्म। दौड़ में मैं सबसे आगे हूं, उसकी मेंटल फिल्म, राइट। या मेरी बॉडी सलमान खान की हो जाएगी तो मैं कैसा दिखूंगा, उसकी मेंटल फिल्म। स्टेप 1, जो भी आप चाहते हैं अगर वैसा हो जाए एक्चुअली तो वो कैसा होते वक्त कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा, उसकी एक फिल्म 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की फिल्म। ऐसा मान लो कि फ्यूचर की वीडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने दिख रही है। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2, उस वीडियो फिल्म को अपने दिमाग में दिन में 3 या 4 बार दिखाना है। रात को सोने से पहले उस मेंटल फिल्म को दिखाना है, सुबह उठने के बाद दिखाना है, दिन में कभी एक बार दिखाना है। जब ऐसा करेंगे तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपका ब्रेन रिकॉर्ड कर लेगा, चाहे वो इमेजिनरी वीडियो रिकॉर्डिंग होना हो। अब जब ऐसा कुछ दिन तक करेंगे, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उसके बाद एक्चुअली आप जब भाषण देने जाएंगे, एक्चुअली आप बॉक्सिंग खेलने जाएंगे, तो दिमाग, हमारा ब्रेन क्या करेगा, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को रेफरेंस के तौर पे लेगा और वैसा इंस्ट्रक्शन अपनी बॉडी के हर सेल्स को देगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए। 1954 से पहले पूरे दुनिया में माना जाता था कि इंसान की बॉडी, आपके हाथ पैर, आपकी हड्डियों का आकार, आपका लंग्स की कैपेसिटी, आपकी हार्ट की कैपेसिटी, कुदरत ने इस प्रकार डिजाइन किया है, कोई भी इंसान 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम टाइम में तय नहीं कर पाएगा। और जितने भी ओलंपिक होते थे 1954 से पहले, जितने भी रेस होते थे, उसमें जो रेस में जो चैंपियन बनते थे वो 4 मिनट कुछ सेकंड में ही 1 मील की दूरी तय करते थे। 1954 में रॉजर बेनेस्टर नाम का एक एथलीट, उन्होंने वो रेस 3 मिनट 59 सेकंड में तय करके जीत लिया पहली बार। लेकिन अनोखी बात ये हुई, उसी साल के अंत तक पूरे दुनिया में 32 नए लोगों ने भी ऐसा कर दिखाया, और उसके अगले 2 साल तक पूरे दुनिया में 300 लोगों ने ऐसा कर दिखाया। और आजकल तो हर शहर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम टाइम में तय कर लेते हैं। तो बाकी लोगों को रेफरेंस मिल गया कि ऐसा पॉसिबल है। जब आप दिमाग को बोलते हैं ऐसा हो सकता है, उसकी कोई मेंटल पिक्चर दिमाग को क्लियरली दिखाते हैं, तो ब्रेन आपको वो ताकत देता है, न जाने कहां से, बट ब्रेन ताकत देता है। बट वो सोचना कि यस मैं कर सकता हूँ, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन रॉजर बेनेस्टर से पूछा गया, आपने कभी किसी को 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम टाइम में तय करते हुए नहीं देखा, आपने कैसे किया? उनका जवाब था, मैंने अपने आप को 1 मील की दूरी 4 मिनट में से कम टाइम में तय करते हुए हजारों बार देखा अपने इमेजिनेशन में। सो बोलने का मतलब ये कि जो भी चीज आप चाहते हैं उसको अगर दिमाग में एक बार क्लियर दिखाई देखते हैं तो दिमाग
आपके बॉडी के हर सेल्स को, हर ऑर्गन को ऐसा सिग्नल भेजता है जो आपको वहां तक पहुंचाने में हेल्प करता है, राइट। आगे बढ़ने से पहले थैंक यू फ्रेंड्स। 1954 के बाद दुनिया में ये पता चला कि जो भी आप चाहते हैं उसकी एक मेंटल पिक्चर जब आपको दिखा दें तो उस चाहत तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन वो जो रॉजर मिनिस्टर ने वो रिकॉर्ड बनाया 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम टाइम में तय करने का, उसका वीडियो आप देखिए ताकि आपको ये मेरी बात याद रहे। And Bannister has done it. Though he's out on his feet, his coach and team manager tell him he's achieved his ambition. The mile in 3 minutes, 59.4 seconds. A magnificent win for Great Britain. Medical student has clipped Gunderhard's record by 2 seconds. So ये हिस्टोरिक मोमेंट था और इस मोमेंट के बाद दुनिया में पता चला कि जो भी आप चाहते हैं वो डिसाइड करना, उसका दिमाग में फिल्म बनाना और उस फिल्म को दिमाग में दिखाना। कई बार हम में से कई लोग इसका उल्टा करते हैं, जो हम नहीं चाहते उसका फिल्म बनाते हैं और उसको हजारों बार दिखाते हैं। अरे मैं तो फेल हो जाऊंगा, मम्मी बहुत मानेंगी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ देगी, फिर मेरा क्या होगा, और ऐसे ही होता है उनके साथ, राइट। सो आपको ये देखने की आपको चाहिए क्या? ब्रेन को सिर्फ इससे मतलब है कि जो भी वीडियो फिल्म ब्रेन में दिख रहा है, ब्रेन उसी वीडियो फिल्म की रिकॉर्डिंग कर लेगा और आपकी जिंदगी उस वीडियो फिल्म के अनुसार ब्रेन चलाने की कोशिश करेगा। तो आपको तय करना है कि आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए, वैसा वीडियो फिल्म बनाइए दिमाग में और आपकी ज़िंदगी भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। सो मान लो आप में से कोई लोग हैं आईआईटी का एग्जाम देना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, डॉक्टर कितने लोग बनना चाहते हैं, राइट? ओके, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं और आईआईटी में कितने लोग जाना चाहते हैं? काफ़ी लोग हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, पहले स्टेप 1 आप डॉक्टर कैसा बनना चाहते हैं, तो अपने आसपास देखिए, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, ऐसे किसी को चुन लीजिए। स्टेप 2, अब आप उनकी जगह आप वही वाले कपड़े में, वैसे ही वही मकान में, वैसे ही क्लिनिक में, वैसे ही हॉस्पिटल में, ऑलरेडी आप डॉक्टर बन चुके हैं, उसका मेंटल पिक्चर देखिए। और ये कई बार देखिए, आपको हैरानी होगी, आपका मन बायोलॉजी पढ़ने को करेगा, आपको बायोलॉजी और मेडिकल की सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझ आने लगेगी। आपका इंटरेस्ट लोगों के साथ गप्पे मारने का या टीवी देखने का बिल्कुल कम हो जाएगा या ख़त्म ही हो जाएगा। जो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं आपको डॉक्टर बनाने में, उस तरफ आपकी इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी। सो स्टेप 1 यू डिसाइड व्हाट यू वांट एंड स्टेप 2 यू सी दैट मेंटल पिक्चर अगेन, फिर वो जो ब्रेन है वो गाइड करेगा टूवर्ड्स दैट हैपनिंग। अब कई बार जब मैं बच्चों से मिलता हूँ तो एक सवाल पूछता हूँ और फिर उनके पेरेंट्स से मिलता हूँ तो उनसे भी एक सवाल पूछता हूँ। मैं पेरेंट्स से मिला, पेरेंट्स का एक वर्कशॉप था, प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, कुछ साल पहले वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे में था। और एक सवाल पूछा पेरेंट्स से, ये सीक्रेट बताओ उनका जवाब, कि अगर भगवान यहाँ पे आ जाए, गॉड यहाँ पे आ जाए और गॉड बोले कि आप अपने बच्चे के लिए मांग लीजिए, जो मांगे हम देंगे, गॉड आपके पेरेंट्स का मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वहाँ ने सवाल पूछा, पेरेंट्स से पूछा कि गॉड आपके सामने हो, गॉड पूछे आपको क्या चाहिए। पहला ऑप्शन, आपका बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट आएगा, बिल्कुल फर्स्ट आएगा, 100 मार्क्स सारे में, जो भी एग्जाम देगा, लेकिन जिंदगी भर बीमार रहेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आपका बच्चा सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा लेकिन जिंदगी भर हेल्दी रहेगा। तो जवाब ये था, वहां पे करीब 1000 पेरेंट्स थे, सारे पेरेंट्स ने बोला हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी रहे, चाहे मार्क्स 0 आए जीवन में। क्या ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मानिए भगवान यहाँ पे आ जाए, आपसे बोले आपको 2 ऑप्शन देते हैं, आपको कैसे पेरेंट्स चाहिए? पेरेंट नंबर 1 बहुत ज्यादा अमीर होंगे, जो आप चाहें वो दिला देंगे। आपने बोला कार मुंह से, तो कार 10 खड़ी कर देंगे, आपने जो बोला कपड़े वो पहले ही दिला देंगे, इतने अमीर। लेकिन वो पेरेंट्स बहुत बीमार। दूसरा पेरेंट को जो बिल्कुल गरीब,
बिल्कुल ही गरीब, लेकिन बहुत हेल्दी, स्वस्थ। आप में से कितने लोग हैं जो ये वाला पेरेंट चाहिए? हाथ खड़ा करें। ओके, आप में से कितने लोग हैं जो ये वाला पेरेंट चाहिए? हाथ खड़ा करें। एक आध हाथ है। ओके, बीच का रास्ता ठीक है ना? ओके, सो इसका मतलब ये है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन उस पैसा बहुत जरूरी है। उससे भी जरूरी एक चीज और है, वो क्या है? आप ही बोल रहे हैं, राइट? कि अगर हमारे सेहत अच्छी नहीं होगी तो हमारा कैरियर, हमारी पढ़ाई, हमारा पैसा, तो वो बेकार है सारा कुछ। मेरे आसपास मैंने देखा कई सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, उनके पेरेंट्स बहुत बीमार हैं, किडनी फेलियर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर। आप में से कई लोगों के दोस्त होंगे जिनके पेरेंट्स बहुत बीमार हैं। हम दिल से दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए, बीमार ना पड़े। आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आपके पेरेंट्स या किसी के पेरेंट्स को बीमारी हो, उनके पैसे सारे खर्च हो जाए, वो तड़प के, सड़क के, गल के मरे, राइट? फ्रेंड्स, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, किसी दोस्त का पेरेंट या आपका कोई रिलेटिव जो बीमार है, जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, या फिर कोई भी बीमारी है, तो आपको क्या करना है? मीन्स अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो ये लेटेस्ट साइंस है। 1998 से पहले ये मेडिकल साइंस को नहीं पता था। 1998 में साइंस का खुलासा हुआ। इस साइंस को नोबेल प्राइज़ मिला, और ये साइंस आपको बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिए, अपने लिए तो सुनिए, आपके पेरेंट्स के लिए आज भी आपको कुछ लेके जाना है। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये था आपके लिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आपके पेरेंट्स के लिए। दो प्रकार से, एक तो ये कि वो कैसे रहे, दूसरा वो ये चाहते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छे हों, लेकिन इन सबसे ज़्यादा वो चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, राइट? जब आप बीमार रहते हैं तो उनको दुख ज़्यादा होता है, उनको दर्द भी ज़्यादा होता है। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट योर राइट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, राइट? वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हेल्दी रहें। वो अपने आप नहीं होगा, कुछ करना होगा। इसके लिए एक इंटरेस्टिंग बात, पूरे दुनिया में ऐसी 7 जगह हैं आज भी। इंडिया में एक जगह है हुंजा, चाइना में एक जगह है बामा, जापान में एक जगह ओकिनावा, वियतनाम में जगह बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे लोग आज भी 100 साल जीते, 100 ईयर्स। वहाँ अगर आप जाएंगे तो कोई भी आपको कैंसर नहीं मिलेगा, डायबिटीज नहीं मिलेगा, हार्ट डिजीज नहीं मिलेगा। आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ ना तो हॉस्पिटल मिलेगा ना डॉक्टर मिलेगा। अगर आपका कोई दोस्त जानने वाला डॉक्टर हो और वो सोचे कि मैं यहाँ जाकर अपना प्रैक्टिस जमाता हूँ, तो भूखे मर जाएंगे, उनको पेशेंट ही नहीं मिलेगा इसलिए। तो ये लोग क्या करते होंगे कि ये 100 साल जीते हैं, 100 साल ज़्यादा जीते हैं, ये मैंने जानना चाहा। तो वियतनाम में बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ रहते हैं वहाँ मुझे जाने का मौका मिला। मैं वहाँ जाता रहता हूँ और जाने का मौका मिला। वहाँ मैं मिला दुनिया के ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन बीइंग। क्या आप गेस कर सकते हो उनकी उम्र कितनी होगी? ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन बीइंग पूरी दुनिया में कितनी होगी? कितनी होगी? कोई भी हाथ रह सकते बताया कितनी होगी? 100, 170? कितनी होगी? 150? कितनी होगी? हाँ, 120? ओके, मैं आपको सही जवाब देता हूं। अभी दुनिया में जो ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन, उनकी एज है 122। और पिछले साल जब वो 121 की थी तब मैं उनसे मिला। आपको फोटो दिख रहा है? तब मैं उनसे मिला, 121 की थी। मिलने के 2 कारण थे। एक तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का चीफ एडिटर होने के नाते उनको अवार्ड देना था मुझे फॉर ए लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमन बीइंग। लेकिन दूसरा कारण ये था, मैं ये जानना चाहता था कि 121 साल हेल्दी कैसे जी रहे हैं, क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है। तो इन्होंने मुझे कुछ टेक्निक बताया, कुछ चीज़ें बताई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर वो कोई भी करेगा तो वो भी इनकी तरह लंबी उम्र तक हेल्दी जी सकेगा। क्या ये इंटरेस्टिंग है? यस और नो? ओके, ठीक है फिर, ठीक है। तो मैंने इनसे पूछा आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं? बिकॉज सारे पेरेंट्स का गोल है उनके बच्चे हेल्दी रहे, सारे बच्चों का गोल है उनके पेरेंट्स लंबी आयु जिए, हेल्दी जिए।
तो इन्होंने जो जो बताया मैं वो सारा लिखता गया, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो मैंने लिखा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सामने रखने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में चीफ एडिटर हूँ, और जो दुनिया में जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, एशियन रिकॉर्ड बनाते हैं, उनसे मेरा मिलना होता है। 2012 में ऐसा ही शख्स से मिला, उनका नाम है, हिज नेम इज अभिजीत बरुआ। ये उनकी फोटो है 2012 की, राइट। गूगल में डालेंगे ना, नेट पे मिल जाएगा, अभिजीत बरुआ। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, नंगे पांव 24 घंटे लगातार दौड़ते हुए 156.2 किलोमीटर क्रॉस करके वर्ल्ड का पहला इंसान जिन्होंने ऐसा किया, राइट। नंगे पांव कितना किलोमीटर होगा? नंगे पांव 156.2 किलोमीटर दौड़े, लगातार दौड़े, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया। फिर वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट लेने मेरे ऑफिस आए, फरीदाबाद में मेरा ऑफिस है। थैंक यू, कभी आप भी आइए। और मैंने इनसे पूछा कि आप पूरा दिन 24 घंटे दौड़ते रहे, 24 आवर्स, और बिना रुके वो भी, और 156.2 किलोमीटर